नमस्कार मेरे प्रिय फरीदाबाद वासियों, मेरे साथियों, मेरे भारतवासियों। मैं पूर्व निर्दलीय लोकसभा प्रत्याशी सुनील कुमार 2029 एमपी कैंडिडेट आपके बीच आपकी सुध लेने आया हूं। मेरे प्यारे भाइयों, आपको जो जो समस्याएं हैं वो मुझे बताइए, मैं उन्हें सुनूंगा और उनके लिए काम करूंगा। और अब आप देखेंगे इनका एक विजिटिंग कार्ड है कुछ इस तरीके से मेरे पास, जिसमें ये साफ तौर पे बता रहे हैं कि 2024 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 29 में फिर से चुनाव लड़ेंगे, 34 में चुनाव लड़ेंगे, 39 में लड़ेंगे और 42 में ये लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर तो रहेंगे ही, सांसद या प्रधानमंत्री बनेंगे। एक ऐसी उम्मीद के साथ में लोगों के बीच में फरीदाबाद के जगह जगह गलियों से गुजरते हुए ये सुनील कुमार जी आज टकरा गए हैं। अब देखेंगे यहाँ पे ये रेफर मुक्त धरना जो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ आए थे समर्थन, और या फिर इस धरना में लोग जो मौजूद हैं इनके बीच में इनके बारे में जाना पहचाना, उसके बाद से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उससे पहले कोशिश ये था कि इनसे जाने की, अब तो चुनाव का टाइम भी नहीं है, लेकिन अभी से अलग जगह रहे, लोगों को ये बता रहे कि आप तैयार हैं, आपके बीच में ही आएंगे, आपकी समस्या सुनेंगे। और सुनेंगे कैसे, आपके सामने देखें, इतना सिंपल साधारण तरीके से पूरे 10 महीने का टाइम इन्होंने बिता दिया और अभी भी ये लगे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं 2029 की तैयारी के लिए और लोकसभा चुनाव में अपने आप को सांसद और प्रधानमंत्री प्रत्याशी के तौर पे जब फरीदाबाद के तमाम गलियों से या फिर संसदीय क्षेत्र में जाकर लोगों से वोट मांगेंगे तो क्या जनता विश्वास करेगी। और ये इन्होंने दृढ़ निश्चय किया है, लोगों के बीच में जाएंगे, लोग इनको समर्थन दे या ना दे। इनकी ये जो हुड आप देखेंगे सामने जो लगा हुआ है, जो हुड आप देख पा रहे हैं, ये जो माइक लगा हुआ है, इसके माध्यम से जो ये अनाउंस कर रहे हैं, लोगों की समस्या सुन रहे हैं। भाई लोग तो वैसे बड़ी बड़ी गाड़ियों से आते हैं, लोगों के लिए लाव लश्कर के साथ में ये दिखाने की कोशिश होता है कि कोई शख्सियत, कोई बड़ी पार्टी, कोई मोटी मुर्गी जो उन लोगों के बीच में आती है। लेकिन सुनील कुमार जी जो कि इस तरीके की अपने साइकिल से अगर प्रचार प्रसार में 10 महीने गुजार दिए और कंटिन्यू अभी आगे न जाने कितने इनको धूप छांव सर्द मशक्कत करनी पड़ेगी, तो क्या आपके बीच में जाएंगे? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि सुनील कुमार की इस मेहनत को क्या फल आप देंगे, क्या 2029 की जो तैयारी ये कर रहे हैं इसमें मिल पाएगा इनको फल, और क्या ये इनकी तैयारी रंग ले आएगी। और क्यों ना ये भी ख्वाब देखे, क्योंकि प्रधानमंत्री को तो हम जानते ही हैं, चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए, तो ये भी साइकिल से चलते चलते प्रधानमंत्री के ख्वाब तो देख ही रहे हैं। सही है। नमस्कार सर। सुनील जी, तो क्या मामला है, ऐसा जुनून क्यों पाल रहे हो कि प्रधानमंत्री बनना है? देखिए जी, मैं ना तो सांसद के लिए प्रयास वो कर रहा हूँ ना प्रधानमंत्री के। मैंने देखा देश के जो हालात हैं, मैंने यहाँ नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। अच्छा। और इसके बावजूद मुझे कोई अच्छा काम धाम नहीं मिला और बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस में भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बहुत बुरा हाल है बिजनेस में। साथ में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इतना है कि इंडिया के ऊपर और बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है जी। तो जो इंडिया की चाहे आप लोकल व्यवस्था देखो, राज्य स्तर पर देखो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बुरा है। चारों तरफ मैं पिछले 8-9 महीने से घूम रहा हूँ, गली गली गांव-गांव, कस्बे, नगर, सेक्टर, चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, जो बनावट जो तैयार हुई है वो बहुत पिछड़ी हुई बनावट है और आने वाले समय में मैं देख रहा हूँ हमारा देश पिछड़ेगा ही। तो इन सब का जो है ना आहत हुआ हूँ मैं, बहुत आहत हुआ हूँ। तो मैं एक ऐसे वर्ग से हूँ कि मैं कभी सांसद का तो सोच ही नहीं सकता कि भाई मैं धन बल से सांसद का चुनाव लड़ सकूं। जब मैं आहत हुआ हूं तो मैं खुद उठाऊं कि मैं आऊंगा, देश का सांसद भी बनूंगा और सांसद से ऐसे बेहतरीन काम करूंगा कि मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो मैं कुछ विजनों से, कुछ अपने जो मेरे को जो देश में कमियां लग रही हैं उनको दूर करने के लिए मैं इस क्षेत्र में उतर रहा हूं, राजनीतिक क्षेत्र में। तो ये बिन बारिश बरसात, अभी तो ना तो मौसम है ना चुनाव का माहौल है, उससे पहले इस तरीके से ख्वाब आप देख रहे हैं? देखिए सर, मैं एक बोधा कैंडिडेट हूँ, गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ तो वो बोधा कैंडिडेट बोलते हैं, क्योंकि आर्थिक स्थिति मेरी इतनी अच्छी नहीं है कि मैं बोर्ड लगा सकूं, बैनर लगा सकूं। आप देख सकते हो साइकिल पे ये एक साइकिल ली है मैंने 5000 की, ये 850 रुपए का बोर्ड है, कुछ विजिटिंग कार्ड छपवाए हैं।
इन्हीं से मेरा प्रचार हो रहा है। कुल 889 वोट आई थी मेरी 10-15 दिन में। अच्छा, तो मेरे पास इतने संसाधन नहीं होंगे कि मैं 5 साल में 10-15 दिन चुनाव प्रचार में लगा सकूं, बोर्ड, बैनर, हेडरिंग। मैं तो 5 साल पूरा प्रयास करूंगा। मेरे 5 साल और बड़े बड़े धुरंधरों के 5 करोड़ों रुपए फूक देते हैं इसमें, तो उनके बराबर भी नहीं हो पाऊंगा मैं तो विजनों से लड़ रहा हूं। अगर देश की जनता मुझे समर्थन देगी तो मैं उनको, जो मेरे काम है कि भाई भारत के अंदर 36 करोड़ नए रोजगार, और उन रोजगारों से भारत की जो देश की जनता है उनको लाभ, मैं पूरे भारत के लिए काम कर रहा हूँ। मेरी जो विजन है, जो काम करना है, वो पूरे भारत को केंद्रित करके, लक्षित करके बनाए जा रहे हैं। जैसे अगर फरीदाबाद की रोड बेहतरीन हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि फरीदाबाद की पूरे भारत की रोड बेहतरीन है कि जिस तरीके से आप ये ख्वाब देख रहे हो, इसके पीछे बहुत ज्यादा मशक्कत है। बड़ी बड़ी पार्टियां धराशायी हुई पड़ी आज के टाइम में, वो भी तो इस काम को कर सकती हैं। आप अकेले कैसे लड़ोगे, क्या करोगे जब अपनी हालत देखे, ऐसी खस्ता हालत है, और ऐसे में आप कैसे चलोगे? देखिए जी, मैं तो अकेला चला हूँ, मेरे को अपने अंदर कोई डाउट नहीं है, मैं अकेला चला हूँ। और देशवासियों को, जब देशवासियों से मुझे उम्मीद है कि भाई मैं अकेला चला हूँ, वो बहुत जल्दी मेरे साथ कारमोट जुड़ जाएगा। अच्छा, अगर आपने अभी तक 10 महीने गुजार दिए, 10 महीने में क्या रिस्पॉन्स रहा अभी तक? 10 महीने में जहाँ भी मैं जा रहा हूँ, लोग मेरी मेहनत को देखते हैं और मेरे को सल्यूट करते हैं, मेरे को प्रेम देते हैं। वो कहते हैं कि भाई इस बार हम आपको चुनेंगे, आपको वोट करेंगे। भाई हमें बहुत अच्छा लगा, तेरी मेहनत बहुत है, तेरे अंदर दृढ़ संकल्प है। तो बहुत 100 में से 90% लोग जो हैं मेरे हक में बोल रहे हैं, और 10% लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि ये पागलपंती है, बेवकूफ़ी है। लेकिन मेरे को अपने ऊपर कोई डाउट नहीं है। अच्छा, जैसे क्या रूटीन होता है आपका, किस तरीके से? अभी तो चुनाव का टाइम नहीं है, तो प्रचार करने से क्या फायदा होगा? प्रचार करने से ये फायदा होगा जी, मुझे 5 साल में लोग जान जाएंगे कि जी एक ऐसे हमारा सुनील कुमार भाई, क्रांतिकारी सुनील कुमार भाई अपना चुनाव प्रचार कर रहा है। तो मेरी जो वोट परसेंटेज है बढ़ेगी। मैं उन लोगों को जो अपने विजन है बताता हूँ, वो उससे खुश होते हैं, बताते हैं कि हाँ जी आपके जो विजन है बहुत बेहतरीन है। आप अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए, देश के लिए बहुत लाभार्थी होंगे आपके विजन। तो सुनील जी, एक दिन में अप्रॉक्स कितना चलते हो, कितना किलोमीटर का आपका? देखिए जी, कोई निश्चित नहीं होता। कई बार दिन में 10 लोग बैठा लेते हैं, चर्चाएं करते हैं, सभाएं बैठा लेते हैं। कई बार 200 आदमी में हो जाते हैं दिन में, कोई 400-500 आदमी, इससे ज्यादा नहीं हो पाते हैं। बहुत ज्यादा भी मतलब ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा भी एरिया घूम पाते हैं। अच्छा, 1 कॉलोनी, 2 कॉलोनी, 3 कॉलोनी, 4 कॉलोनी में ही विजिट पूरी हो जाती है, क्योंकि लोगों के साथ बैठना, उठना, उनके साथ संवाद विवाद करना, उनकी टिप्पणियां सुनना, उनकी टिप्पणियों को जवाब देना, कमेंट करते हैं वो, उनके जवाब देना, उनको संतुष्ट करना। मैं घूम कर लोगों की द्वारे जा रहा हूँ, डोर टू डोर, और उनकी सुध ले रहा हूँ मैं। तो क्या जैसे 29 में फिर से चुनाव है, तो उससे पहले तक आपकी ऐसी तैयारी चलती रहेगी? जी, मैंने तो अपना 2042 तक का क्लियर कर दिया है कि मैं घर घर जाके अपने क्षेत्र की सुध लूंगा। और मुझे मौका मिला तो मैं पूरे देश की भी जाके सुध लूंगा। जो पूरे देश की समस्याएं हैं, मेरे लोकल क्षेत्र, मेरे जिले की समस्याएं, मेरे हरियाणा की समस्याएं हैं, मेरे गली मोहल्ले जिनकी समस्याएं, उन सब के लिए ऐसा सिस्टम बना रहा हूं जिनसे हमारे लिए कल्याणकारी हो, हमारा जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।